लगातार विरोध हो रहा था, देश में तमाम आपत्तियां आ रही थी, तमाम शिकायतें आ रही थी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और बाकायदा छुट्टी कर दी गई है। जो मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी टीम का खिलाड़ी है, उनको बाहर कर दिया गया है, यानी वो केकेआर से बाहर ही नहीं बल्कि आईपीएल से ही बाहर हो गए। तो कुल मिलाकर अब केकेआर के सामने चुनौती होगी किस खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट किया जाएगा। हालांकि बीसीसीआई ने स्पष्ट कहा है कि उनको रिप्लेसमेंट खिलाड़ी मिलेगा, लेकिन कौन होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। फिलहाल ये बहुत बड़ा फैसला है बीसीसीआई का, क्योंकि आप देखिए पूरे देश में बवाल हो रहा था, चाहे साधु संत हो, चाहे बीजेपी के पूर्व एमएलए जो संगीत सोम है उनका बयान हो, फिर दूसरे तमाम नेता हो, लगातार आप देखिए किंग खान शाहरुख खान निशाने पर थे इन लोगों के, और शाहरुख खान को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ था, क्योंकि शाहरुख खान के केआर के ऑनर हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उन्हीं पर उठ रहे थे। लेकिन सवाल बीसीसीआई से भी एक धड़ा पूछ रहा था कि शाहरुख खान की इसमें क्या गलती है। सवाल तो बीसीसीआई से बनता है, बीसीसीआई ने क्यों रखा, क्यों नहीं बाहर किया जा रहा है। तो अब बीसीसीआई हरकत में आया है और बाकायदा मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश का प्लेयर है, वो इस बार आईपीएल में नहीं खेलेगा। लेकिन आपने रानू यहाँ पर बात की जाए तो आपने बीजेपी के नेता को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शाहरुख खान इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और उसके बाद कितना बवाल छिड़ा इस बयान पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि जब शेख हसीना इस देश में रह सकती हैं तो फिर शाहरुख खान कैसे गद्दार हो सकते हैं। नहीं देखिए, ये बीसीसीआई का इवेंट है, शाहरुख खान का इवेंट नहीं है। माना कि शाहरुख खान की टीम का वो प्लेयर है, ठीक है, लेकिन एक्शन तो बीसीसीआई को लेना चाहिए ना। सवाल तो बीसीसीआई अध्यक्ष पर उठेंगे, बीसीसीआई के सचिव पर उठेंगे, और फिर अब एक्शन लिया ना, अब हटाया गया उनका। तो देखिए ये धड़ा हमेशा से ही शाहरुख खान का विरोध करता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बवाल उम्मीद है थमेगा, और सवाल अभी भी बरकरार है कि इसमें गलती शाहरुख खान की है या फिर बीसीसीआई की है। फिलहाल देखिए बीसीसीआई ने ये फैसला ले लिया है, और जो तेज गेंदबाज है मुस्तफिजुर रहमान, उनको फिलहाल केकेआर की टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी वो इस बार आईपीएल नहीं खेलेंगे। तो शाहरुख खान के खिलाफ लगातार बयान दिए जा रहे थे, और विवाद की जड़ आप देखिए बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके उनको लेकर जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, और हाल ही के महीनों में जिस तरीके से तमाम ऐसी खबरें आई, और भारत में भी इसको लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसी को लेकर शाहरुख खान से सवाल पूछे जा रहे थे, केकेआर पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब बीसीसीआई ने फैसला लिया है और हस्तक्षेप किया है, और केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन बीसीसीआई के जो सचिव हैं देवजीत सौकिया, उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी जगह पर केकेआर को हम रिप्लेसमेंट खिलाड़ी देंगे, अगर वो रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं तो बीसीसीआई उन्हें इसकी अनुमति देगा। फिलहाल अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान की, तो देखिए मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो शाहरुख खान की जो स्वामित्व वाली केकेआर की टीम है, उसने करीब 9.20 करोड़ रुपए खर्च किए थे मुस्तफिजुर रहमान को लेकर। मुस्तफिजुर रहमान जो है उनका आधार मूल्य 2 करोड़ रुपए था, लेकिन उनको 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं, फिलहाल उनकी छुट्टी हो गई है। तो 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी जो है वो नीलामी में रिद्धी इस बार शामिल थे आईपीएल 2026 के लिए। लेकिन मिनी नीलामी में 7 बांग्लादेशी शामिल जरूर हुए थे। इन खिलाड़ियों में अगर बात की जाए, रिशाद हुसैन थे, तस्कीन अहमद थे, तंजीम हसन, शौकिब थे, नाहिद राणा थे, रकीबुल हसन थे, मोहम्मद शोरिफुल इस्लाम थे, और मुस्तफिजुर रहमान भी शामिल थे। लेकिन इनमें से केवल एक मुस्तफिजुर रहमान को ही खरीदा गया था, और वो केकेआर ने खरीदा था। उसके बाद से लगातार बवाल चल रहा था, और बांग्लादेश में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर, उसके बाद तो मानो बवाल ही छिड़ा हुआ था, और अब बीसीसीआई ने रिलीज करने का निर्देश दे दिया है। रानू, क्या ये माना जाए कि केकेआर के लिए शाहरुख खान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात की जाए तो बाएं हाथ के वो सबसे तेज गेंदबाज माने जाते हैं, और अपनी कटर्स और स्लोअर गेंदों के लिए मुस्तफिजुर रहमान जाने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए टीम के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो झटका हो सकता है केकेआर के लिए, लेकिन इतना बड़ा भी झटका नहीं है। कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको रिप्लेस कर सकती है केकेआर, इसके लिए बीसीसीआई ने अनुमति भी दी है। अगर वो बीसीसीआई से मांग करते हैं तो रिप्लेस वो किसी भी खिलाड़ी को कर सकते हैं। लेकिन झटका तो होता ही है टीम के लिए, लेकिन झटके से बड़ी बात होती है राष्ट्र की भावना, देशभक्ति, और देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए सबक सीखना भी जरूरी है। वहां पर जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तो उसको लेकर भी एक संदेश तो जाना चाहिए कि देखिए बिल्कुल। जब तक पूरी तरीके से पाबंदियां नहीं लगेंगी, उनके चाहे खिलाड़ी हों, चाहे तमाम तरीके की चीजें हों, तब तक सबक नहीं सीखेगा बांग्लादेश। तो कुल मिलाकर देखिए पहले पाकिस्तान था और अब बांग्लादेश, अब खिलाड़ी, क्रिकेट, राजनीति सब एक